हमारे यहाँ चाहे द्वैत दर्शन हो, चाहे अद्वैत दर्शन हो, चाहे विशिष्टाद्वैत दर्शन हो, चाहे शुद्धाद्वैत दर्शन हो, चाहे द्वैताद्वैत दर्शन हो, सबको अपने तरीके से हमने सोचने की एक स्वतंत्रता दी। वो चिंतन का विषय हमारे घर का विषय है, वो उपासना का विषय हमारे अपने मंदिर का विषय है, मेरे पूजा कक्ष का विषय है। लेकिन मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं एक सनातनी बनकर निकलूंगा। देखिए, आपने कभी भेड़ों को देखा रास्ते में चलते हुए? जी। देखा आपने? एक भेड़ जिस रास्ते पर चलती है, सारी भेड़ उसी रास्ते पर चलती है। और एक ने अगर गलती से छलांग लगा दी तो भले गड्ढा ना हो, लेकिन फिर सारी भेड़ छलांग लगाती है। आप अन्य धर्मों में देखेंगे तो किसी की 10 पन्ने की किताब उनके पूरे, मुझे लगता है कि धर्म तो नहीं कह सकते, उनकी पूरी सोच को प्रदर्शित करती है। किसी के यहाँ 50 पन्ने की किताब है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पूज्य गुरुदेव का ये एक पुस्तकालय है और वेद से लेके, उपनिषद से लेके, तमाम महाकाव्य, योग वशिष्ठ, रामायण, न्याय मंजरी, कितने सारे मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, कितने सारे व्याकरण से लेकर ग्रंथ हैं। यही सनातन धर्म की एक विशेषता है कि जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, आज लोग मंगल पर तलाश कर रहे हैं पानी की, आज लोग सूर्य पर जाना चाहते हैं, आज लोग शुक्र पर जाना चाह रहे हैं, आज लोग बृहस्पति पर जाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, आज लोग डिस्टेंस नहीं नाप पा रहे हैं, उन्होंने उस समय बता दिया कि पृथ्वी से इतनी दूरी पर ये ग्रह स्थित है। जहाँ लोग यहाँ कहते हैं धरती चपटी, वहाँ हमारे यहाँ पहले कहा गया कि धरती अपनी धुरी पर भी घूमती है और धरती सूर्य की भी परिक्रमा करती है। ये हमारे, मुझे लगता है कि ये सनातन धर्म की एक विशेषता थी। तो मुझे लगता है कि ये कोई अवगुण नहीं है, ये एक विशिष्ट गुण है कि हमारा चिंतन इतना बृहद था। हमने सबको अपने मन से, अपने मस्तिष्क से विचार करने का अवसर दिया कि हमने, हमारे यहाँ चाहे द्वैत दर्शन हो, चाहे अद्वैत दर्शन हो, चाहे विशिष्टाद्वैत दर्शन हो, चाहे शुद्धाद्वैत दर्शन हो, चाहे द्वैताद्वैत दर्शन हो, सबको अपने तरीके से हमने सोचने की एक स्वतंत्रता दी। तो मुझे लगता है, लेकिन वर्तमान का कालखंड जो है उस प्रकार का बौद्धिक स्तर है नहीं। इस नाते इस समय एक रूपता लाना, मैंने आपको पहले ही बात में कहा कि हम अंदर चाहे जैसे हों, जैसे बाहर से हम किसी वृक्ष को देखें तो वो वृक्ष ही दिखता है, हम नज़दीक जाते हैं तब उसकी डालियाँ दिखती हैं, और नज़दीक जाते हैं तब उसकी प्रतिशाखाएँ दिखती हैं, और नज़दीक जाते हैं तब उसकी टहनियाँ दिखती हैं, और नज़दीक जाते हैं तब पत्ते दिखते हैं। उसी प्रकार हम संसार की दृष्टि से हम एक सनातनी दिखें। वो चिंतन का विषय हमारे घर का विषय है, वो उपासना का विषय हमारे अपने मंदिर का विषय है, मेरे पूजा कक्ष का विषय है। लेकिन मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं एक सनातनी बनकर निकलूंगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, तीर्थराज प्रयाग से, और मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। अभी हम यदि बाहर जाएं तो कोई उत्तर प्रदेश की निंदा करे तो हम उससे लड़ जाएंगे, क्योंकि उस समय हम पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। उस समय हम दूसरे राज्यों की बुराई भी कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है, गुजरात में ऐसा चल रहा है, तमिलनाडु में ऐसा चल रहा है, कर्नाटक में ऐसा चल रहा है। लेकिन जब हम भारत के बाहर कहीं जाएं तो कोई यदि भारत की ही बुराई करें तो कहाँ, हम जब भारत में थे तो अपने प्रदेश की प्रशंसा करते थे, दूसरे प्रदेश की बुराई करते थे। लेकिन जब हम भारत के बाहर जाते हैं तो हम उस समय पूरे भारत की प्रशंसा करते हैं। कोई गुजरात की बुराई कर दे तो हम गुजरात का पक्ष लेंगे कि नहीं, ये हमारे, ये उसकी विशेषताएं हैं। और जब थोड़ा नीचे आते हैं, अभी हम उत्तर प्रदेश आ गए, तो मेरी जन्मभूमि प्रतापगढ़ की और मैं चित्रकूट रहता हूँ, आप प्रयागराज के हैं। अब इसी में मैं यदि प्रयागराज की कोई निंदा करूँगा तो आपको बुरा लगेगा। आप भले, आपका अपने घर से मतलब होगा, आपके परिवार से मतलब होगा, लेकिन उस समय आप पूरे प्रयागराज के लिए लड़ेंगे मुझसे कि आपसे बेहतर मेरा जनपद है। अभी आपके मोहल्ले की चर्चा करूंगा तो आप दूसरे मोहल्ले के लिए बुराई करेंगे, लेकिन आप उसी प्रयागराज में अपने मोहल्ले की आप प्रशंसा करेंगे, अपने परिवार की प्रशंसा करेंगे। तो उसी प्रकार हमें अपने हृदय को, प्रत्येक सनातनी को अपने हृदय को थोड़ा विशाल करना होगा। चिंतन, हमारी उपासना पद्धति, हमारा संप्रदाय, हमारी संस्कृति, ये हमारे भीतर का विषय हो। लेकिन जब हम दुनिया हमें देखे तो हम केवल और केवल एक सनातनी की दृष्टि से दिखें, ऐसी मेरी अपेक्षा और ऐसी मेरी प्रार्थना है सबसे।
क्योंकि आज आप बांग्लादेश को देखिए तो वहाँ कोई किसी वर्ण का व्यक्ति विशेष रूप से नहीं मारा जा रहा है। जो छोटी छोटी बच्चियां घरों से अगवा करके उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है वो किसी के मुझे लगता है कि कोई विशेष वर्ण की नहीं, वो हिंदू धर्म, वहाँ हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। आप अफगानिस्तान को देखिए, आप कनाडा को देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, तमाम जगह जो आक्रमण हो रहे हैं वो हिंदू धर्म पर हो रहे हैं, हमारे मंदिरों पर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये समय हम सबको संगठित होने का समय है। मेरे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब देश में शांति हो तब सनातनियों को माला जपनी चाहिए, लेकिन जब देश में अशांति का वातावरण हो, हमारे धर्म के प्रति मुझे लगता है कुछ लोग नुकसान आघात करना चाहते हो, तब हमारे हाथ में माला नहीं, उसमें भाला उठाना हमारा धर्म है, उसमें भाला लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये समय संगठित होने का समय है, ये समय हम सबको हिंदू के रूप में दिखने का समय है।